Hi everyone. Hi Anuj. Hi Priya. Am I audible to you guys? Please let me know. Yes, sir. Amazing. Okay. स्टीव वैली की साइड से कौन है? Yeah, Sally said, please tell me. हाँ. Is there only two students here? Sir, I have already sent the message in the group. Please wait 2 to 5 minutes for other students. Sure. Let me wait. Also, please warn them to that every attendance is necessary. Okay. Yeah. I know the last topic JavaScript start किया था ना हमने, if I'm not wrong. Yes, sir. ठीक है. आज लूप वगैरह कराएंगे, सारे बेसिक्स कवर कर. कराना था. Okay. I'm coming back in 2 minutes till the students get joined. I hope we should start now. तो ठीक है. That our last topic was JavaScript, तो उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे. लूप्स वगैरह क्लियर करते हैं, ठीक है. So first let me open the project. I hope my screen is shared. Yeah, visible. Amazing. Stew value. Where is the stew value? Yes. Okay. Let's create a new directory for today. As we know, this is for us. Hmm. Okay, guys, let's continue. तो एज वी रिमेम्बर कि हमने जावास्क्रिप्ट में बेसिक से शुरू किया था, तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे. तो पहले हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं, उसे कनेक्ट कर लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड. तो स्क्रिप्ट डॉट सोर्स, सॉरी, फाइल भी तो बनानी पड़ेगी. न्यू फाइल स्क्रिप्ट डॉट जेएस. ओके, स्क्रिप्ट डॉट जेएस. तो पहले चेक कर लेते हैं फाइल कनेक्ट हुई या नहीं हुई. कंसोल डॉट लॉग स्क्रिप्ट कनेक्टेड. ठीक है, देन वी विल मूव अहेड. Script connected. Let's go here, go live. Let's go in console. As we can see here, script connected. मतलब my script connect हो गई. Now we'll move forward. तो सबसे पहली चीज हम जहाँ पे छोड़ी थी, that was loop. We were planning to study loops. अब loops क्या होता है, क्या जरूरत है? तो सबसे पहली चीज, what is loop? तो loop it is something. It is something which reruns the code snippets n number of times. बेसिकली क्या करेगा, एक कोड स्निपेट को n नंबर ऑफ टाइम्स आपका रीरन करेगा. ठीक है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग है, तो सपोज हमने एक फॉर लूप बना लिया जो 5 टाइम्स रीरन करेगा, तो ये n नंबर ऑफ टाइम्स रीरन होगा प्रोग्राम. ठीक है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड लूप. अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, हाउ, सॉरी वाई, इसकी जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहली चीज, लूप की जरूरत पड़ेगी हमें कभी भी जब हमें एक ही कोड स्निपेट को मल्टीपल टाइम्स यूज करना हो. तो सर अगर मेरे को एक ही कोड स्निपेट को मल्टीपल टाइम यूज करना हो, तो व्हाई डू वी यूज लूप? इंस्टेड ऑफ यूजिंग लूप हम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे. तो सर मेरे को एक चीज बताओ, अगर वही कोड आपको 1000 टाइम्स लिखना है, एंड लेट्स से कि वो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग नहीं है, उसके कोड स्निपेट में कुछ नहीं तो तो 10 लाइन का कोड है, तो देखना जरा कितने लाइन्स ऑफ कोड हो जाएगा. 10 into 1000 10,000 लाइन्स का कोड है, जो कि आप सिर्फ 5-6 लाइन में लिख सकते हो. तो पहली चीज, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन कोड. पहली चीज. सेकेंड, 1000 टाइम्स क्या, दूसरी चीज, दैट वाज अबाउट कोड स्निपेट. अब सेकेंड चीज, आइट्रेशन. नाउ व्हाट इज आइट्रेशन? आइट्रेशन इज समथिंग विच वी वांट कि हमें हर बार जब भी हमारा कोड रन हो, सपोज करो 1000 टाइम्स आपका कोड रन हो रहा है,
तो आप चाहते हो आप उसमें सपोज 1000 डिफरेंट नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। सपोज करो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लगा लेते हैं, console.log1, console.log, console.log2, console.log3। ओके, ये कंफर्म हो गया। console.log2, इसी ऐसे ही करते करते हम इसके 5 6 तक कर लेते, 4, ओके, 4 5 6। नाउ व्हाट वी वांट कि सर ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो रहा है सर, बट अगर मैं सिर्फ इस वाले पे लूप लगा देता तो क्या ये प्रिंट होता है एज इट इज? ओके, लेट्स ट्राई टू डू दैट। हम एक काम करते हैं, हम एक लूप बना लेते हैं। अभी लूप के सिंटैक्स छोड़ देना, मत समझना, वो मैं समझा दूंगा आगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 6 टाइम्स हमें लूप चलाना है, तो आई लेस देन 6, कॉमा आई प्लस प्लस, एंड console.log i, console.log1, सॉरी, ठीक है, console.log1। तो अगर अब हम जाके देखते हैं इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड स्निपेट को, हम कमेंट करते हैं, एंड इफ वी गो हियर, तो आपने देखा 1 तो 6 टाइम्स प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 डिफरेंट थिंग्स प्रिंट हो रही थी, 6 डिफरेंट नंबर्स प्रिंट हो रहे थे। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में 1 6 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो व्हाट द इशू इज हियर, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग 6 मल्टीपल टाइम्स, व्हाट विल डू कि हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था कि हर बार नया नंबर प्रिंट हो, ठीक है। अब अगर सपोज हम हार्ड कोड लिखते पूरा इस तरीके से, तो ऑफकोर्स वो हो जाता। बट इस केस में कैसे होगा, इस केस में होगा कि आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा आई से, वेर आई इज कॉल्ड आइट्रेशन। अब आप देखो 0 1 2 3 4, हमने एक गलती की, हमें सिर्फ 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 6 तक चलाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 डिफरेंट नंबर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। दैट थिंग इज कॉल्ड आइट्रेशन। एक हमें आइट्रेशन बेनिफिट मिल जाता है इसमें, जिससे हम कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का कोड को लूप में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। अब ये कैसे, अभी अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कोड का सिंटैक्स समझते हैं, फिर समझ में आएगा क्लियरली। तो सपोज करो फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप का मतलब है कि फॉर, एक आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है और एक आपको देना है कंपाउंड। इसके अंदर ये इस इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होगा ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, दैट थिंग इज कॉल्ड कोड स्निपेट, और यू कैन से कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब आप एक कंडीशन डाल दो, एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल आइट्रेशन। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है आइट्रेशन, जिसकी इनिशियल वैल्यू हो गई 1। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आइट्रेशन को, आइट्रेशन जब तक 10 से छोटा है तब तक ये लूप चले। मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, अगर आप ध्यान से देखो ये लूप कितनी बार चलेगा, तो वापस आते नीचे देखो, आइट्रेशन की पहली वैल्यू थी 1, पहले 1 पे चलेगा, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 2 पे चलेगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी ऐसे ही, फिर 5 हो जाएगी ऐसे ही, फिर 6 हो जाएगी ऐसे ही, फिर 7 हो जाएगी ऐसे ही, फिर 8 हो जाएगी ऐसे ही, फिर 9 हो जाएगी ऐसे ही, फिर 10। ये 10 नहीं होगी, 10 बिकॉज नहीं होगी क्योंकि हमने पहली कंडीशन सेट कर दी है कि अगर आइट्रेशन की वैल्यू 10 से कम है तो ये लूप चले। अगर 10 टच हो जाए या 10 एक्सीड कर दे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, फिर ये लूप का फर्दर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि आइट्रेशन को हमें इंक्रीज कैसे कराना है। तो हम उसके लिए कंडीशन लिखेंगे आइट्रेशन प्लस प्लस, मतलब हर बार आइट्रेशन प्लस प्लस का मतलब है आइट्रेशन इज इक्वल्स टू आइट्रेशन, आइट्रेशन प्लस 1। दिस थिंग इज कॉल्ड आइट्रेशन प्लस प्लस। इसी को हम शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं आइट्रेशन प्लस प्लस, ठीक है। तो हमने ये क्या बोला कि एक लूप है जिसके अंदर एक वेरिएबल आइट्रेशन है, वो आइट्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी 1, जहां से लूप हमारी स्टार्ट होगी, और जब तक उसकी वैल्यू 10 ना हो जाए तब तक आइट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज करते रहो। तो अब उसकी वैल्यू इंक्रीज किस कंडीशन में होगी, जैसे ही, अब देखो एक चीज और समझना, जब इसकी वैल्यू है 1, तब प्रोग्राम यहां से लेके यहां तक सब कुछ एग्जीक्यूट कर देगा, जितना भी पीस ऑफ कोड है इसके अंदर सब एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये पूरा एग्जीक्यूट कर पाएगा तब इसकी वैल्यू होगी इंक्रीज, तब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इसकी पूरी वैल्यू यहाँ तक काम करेगा, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वैल्यू इंक्रीज कर देगा। इस तरीके से आपकी लूप चलेगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आइट्रेशन इज समथिंग जिसकी वैल्यू हर 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 बार एग्जीक्यूट होने पे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सपोज करो हम आइट्रेशन ही प्रिंट कर देते हैं,
तो हमें 1 से 9 तक के सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अगर आप जाके देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स मिल गए। तो क्या ये क्लियर आया? क्या ये समझ में आया कि हमें लूप में आइटरेशंस की जरूरत क्या है? अब आइटरेशंस की जरूरत क्या है कि हमें ये वाला जो 10 लाइन में लिखना पड़ता, हम उसे 10 लाइन में ना लिख के एक सिंगल लाइन में लिख दिया हमने। ठीक है, 6 की जगह सपोज करो ये होता नंबर 100। तो देखो ये भी एक सिंगल लाइन में हो गया, ये भी एक सिंगल लाइन में सारे नंबर्स आ गए एज यू कैन सी। तो हमारा पीस ऑफ कोड कितना बच गया होगी, ये हमें लिखना होता ये। तो ये 100 लाइंस ऑफ कोड ये ले जाता। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लूप। क्या ये क्लियर है? प्लीज लेट मी नो Yes, इफ sir. इट इज क्लियर और नॉट। Yes, ये it is क्लियर है clear. सबको? अमेजिंग। Yes, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड। तो देखो लूप के बाद एक लूप और हम करा देते हैं, व्हाइल लूप। डू व्हाइल आप ट्राई करना। ना व्हाट इज व्हाइल लूप? ना व्हाट इज व्हाइल लूप? किसी को आइडिया है व्हाइल लूप क्या होता है? ठीक है, तो देखो व्हाइल लूप में ना हमारे पास ये तीनों कंडीशंस नहीं होती। व्हाइल लूप में बस हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें हमें ये पास करना होता है कि ये लूप कब तक चलेगी। ठीक है, तो और उसके बाद हमें उसको इंक्रीमेंट मैन्युअली करना है और इनिशियली मैन्युअली करना है। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट व्हाइल लूप आइटरेशन। आइटरेशन जिसकी इनिशियल वैल्यू हम लेट से सपोज 1 रख देते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें इंट नहीं होता है, इसमें वैर होता है। ठीक है, वैर व्हाइल लूप आइटरेशन शुड बी 1। ये इनिशियली इंक्रीज होगी 1 से। ठीक है, तो अब इसे आगे बढ़ाने के लिए हम व्हाइल लूप बनाते हैं इस तरीके से। हम कंडीशन डाल देते हैं व्हाइल लूप आइटरेशन जब तक 10 से छोटा है या 10 के बराबर है तब तक तो ये लूप चलेगा। जैसे ही वो 10 से बड़ा हो जाए उसी केस में आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं व्हाइल लूप आइटरेशन। हर बार की तरह इस वाले पीस ऑफ कोड को कमेंट करते हैं। तो ये बताओ मेरे को, किसी को कुछ समझ में आया है यहाँ पे? या किसी को कुछ लग रहा है ये प्रोग्राम सही है या गलत है? बताओ, किसी को अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो बताओ ये प्रोग्राम अब सही है या गलत है? कोई तो बताओ। रूपेश, पार्थ, प्रिया, बालाज, सर इसको कोई? अपडेट नहीं हुआ सर अभी। हम्म, अब अपडेट जहाँ करते हैं सर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसका करेक्ट। नहीं हुआ। ये लूप इनफाइनाइट लूप हो गया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू ही नहीं इंक्रीज करी। जब तक आपकी वाइल लूप आइटरेशन की वैल्यू इंक्रीज ही आप नहीं करोगे तब तक तो ये लूप इनफाइनाइट लूप हो गया, चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो अगर आप ब्राउजर पे जाके देखोगे तो ये देखो ब्राउजर हैंग हो गया। इसका रीजन यही था, इसने मेमोरी पूरी फिल कर दी, वो लूप कभी खत्म ही नहीं हो रहा। तब आपको जाके वाइल लूप की आइटरेशन भी इसमें मैन्युअली इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो हैंग हो गया, ये तो वो तो गरीब हो गया। ठीक है, अब आप इसको रीस्टार्ट करोगे तो अब ये रन हो जाएगा लोकल होस्ट 5500। ठीक है, दिस इज फोर राइट। तो अब आप जाके अगर यहाँ देखोगे तो देखो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इन इनफाइनाइट लूप। तो दैट वाज अबाउट फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लीज लेट मी नो किसी को यहाँ तक कोई डाउट, एल्स विल मूव टू फंक्शंस। Yes, बताओ, सबको क्लियर है? द यस सर। पीपल्स हु आर क्लियर प्लीज रेज योर हैंड सो दैट मेरे को पता चले। जस्ट Priya, Anuj, you're not clear? Priya, Anuj, any doubt? Please let me know. Else I'll continue. Hmm. Priya, Anuj, please let me know. Do you have any doubt or not? No, Priya, I can't hear you if you are saying something. You're not audible actually. Anuj, do you have any doubt? Okay, let it be. Let's move further. If you don't have any doubt, अगर guys आप दोनों में से किसी को कोई doubt हो तो please write in chats. Okay. No sir. Okay. तो I guess 6 लोग हैं ना मीट में? हाँ ठीक है, तो let's move ahead. So this was about for and while loop. Now let's move to the next thing, functions. तो कोई है जिसे पता हो functions क्या होते हैं? Is there anyone who knows what is functions?
ओके रुपेश, आपको पता है? ओके, तो चलो हम भी कराते हैं। देखो फंक्शंस क्या है। फंक्शंस आर नथिंग बट टू रिड्यूस द पीस ऑफ कोड, reduce the piece of code snippet into snippet, not snippet, into small programs. Now what is this की फंक्शन? देखो, अब मैं बहुत सिंपल से यही बताता हूँ। सपोज करो आपको, आपके पास दो नंबर है ए कॉमा बी, आपको उन्हें प्लस करना है। तो आप कैसे करोगे? ए प्लस बी। बट यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? इंट, आप एक फंक्शन बना लो, ठीक है। फंक्शन, लेट्स से फंक्शन बनाने के दो तरीके, एक तो ये वाला, आप फंक्शन नाम लिखो, फंक्शन लिखो मतलब कीवर्ड, फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहते हो, सपोज माय फंक्शन, और क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, और इसके अंदर जो भी पीस ऑफ कोड आप लिखोगे दैट विल एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन। तो आप रिटर्न कर दो सपोज कि ए प्लस बी दो वेरिएबल्स हैं, उनका सम रिटर्न कर दो, और ए कॉमा बी को यहाँ पे इनपुट में ले लो। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये दो वेरिएबल्स का सम निकाल के दे रहा है। अब सपोज करो आपका एक फंक्शन है जो आपका 10 लाइंस ऑफ कोड का है, और वो अ, एक फाइल में 20-25 जगह यूज हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन अगेन एंड अगेन, आपको डायरेक्टली क्या करना है? माई फंक्शन करना है, और आपको ए और बी की वैल्यू देनी है 2,3, और कंसोल डॉट लॉग कर दो इस चीज को। सपोज अगर प्रिंट करना है तो इन दैट केस कंसोल डॉट लॉग। तो यप, अब अगर आप इसे जाके देखोगे तो आपका काम हो गया, आपका आउटपुट आ गया 2, 3 का 5। अब आपको अगर सपोज करो, मैं अभी के लिए कंसिडर कर ले रहा हूँ ये वाला जो पीस ऑफ कोड था, फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि ये वाला जो मेरा पीस ऑफ कोड था दैट वाज नॉट अबाउट ओनली फंक्शंस, ये वाला पीस ऑफ कोड स्निपेट ऑफ 100 लाइंस का था। तो अगर मेरे को उसे 5 बार यूज करना है तो मैं अब इसे 5 बार यूज कर सकता हूँ, वैल्यूज चेंज करके भी, ठीक है। 3, 4, 5, 22, 23, 42, 323, 242, let's say something here, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप जितनी बार भी इसे ऐड यूज करोगे तो आपको हर बार में सेम आउटपुट मिलेगा। अब सपोज करो कि यही फंक्शन होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल मतलब कि एक नंबर का, सपोज फैक्टोरियल, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि सपोज एक नंबर है आपके पास 10, तो दैट फैक्टोरियल ऑफ 10 विल बी 10 into 9 into 8 into 7 into 5 into 6 into 4 into 3 into 2। अगर इसका फैक्टोरियल आपको फाइंड करना था तो आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ता। तो अब अगर आप इसका फंक्शन लिखोगे, सॉरी, अगर आप इसका फंक्शन लिख लोगे तो आप एक फंक्शन को कितनी बार यूज कर लो, एल्स आपको हर बार वो फंक्शन, हेल्थ आपको पीस ऑफ कोड हर बार लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड बार बार, you can directly create a function and can use wherever it is required. That thing is called function. फंक्शन में मोस्ट प्रोबेबली आप चाहो तो एक चीज रिटर्न कर सकते हो, एल्स अगर आप रिटर्न नहीं भी करोगे तो भी आपका फंक्शन चलेगा, ठीक है। दैट विल बी द वॉइड रिटर्नेबल फंक्शन, ठीक है। तो दैट इज अबाउट फंक्शंस। क्या किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे जो यहाँ पे रह गई। एक तरीका तो है फंक्शंस बनाने का, ये फंक्शन माय फंक्शन। दूसरा तरीका है ये, जैसे हम कहते हैं एरो फंक्शंस। जैसे कि सपोज फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फ्रॉम फंक्शन, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स, ये फ्री है। इसमें यहाँ पे आपको वेरिएबल पास करना, सपोज ए कॉमा बी, तो दिस विल बी द सेम फंक्शन, ये भी सेम काम करेगा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये अपडेटेड जावास्क्रिप्ट में आ रहा है, एक सेकंड देना मुझे प्लीज। सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। तो दिस फंक्शन विल बी सेम एज दिस फंक्शन। अब अगर आप ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करोगे तो इन दोनों में डिफरेंस है कि ये फंक्शन की पूरी कॉपी स्टोर होगी, बट दिस फंक्शन विल बी स्टोर एज अ वेरिएबल। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों में। बट दिस इज कॉल्ड एन एरो फंक्शन, और इसी फंक्शन को बेसिकली हम कॉलबैक फंक्शन की तरह भी यूज करते हैं।
wherever it is required. ठीक है, that thing is that was about functions. क्या ये clear है? Please let me know. बताओ. Yes. If it is clear to all, please raise your hand. अगर ये क्लियर है तो फिर हम डॉम ट्री पे पढ़े. ठीक है, प्रिया अनुज आप बताइए, ये क्लियर है? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज क्लियर टू यू ऑल गाइस. ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लेना, बाद में तो फिर वो डाउट डाउट ही रह जाएगा. तो चलो, अब द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डॉम ट्री का. Hello. किसी को पता है डॉम ट्री क्या होता है? Yes, sir. Is there anyone who knows what is DOM tree, Yes. which is also called document object model tree? For your Yes. information, document object model tree. कुछ आइडिया है क्या है? Yes, sir. हम्म. जी सर. Okay, so try to explain what it is. सर जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को होता है सर, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर को सर बन जाता है सर, स्ट्रक्चर बनता है जैसे कि जो हम पहले देखो, अगर आप लोगों को आइडिया है तो मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इट विल नॉट टेक टाइम, इट इज अ गुड न्यूज. ठीक है, so Okay. the thing is, whatever the elements we have in HTML will be structured like a tree. क्यों स्ट्रक्चर बनता है इनका ट्री की तरह? कि देखो, एक है HTML टैग जिसके अंदर ही पूरा डेटा है, मतलब HTML विल बी द पेरेंट टैग. तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वही पुरानी चीज पेंट में यूज करते हैं. तो हमारा सबसे ऊपर आएगा HTML टैग. ठीक है, आ, ये तो हो गया आपका HTML टैग. इसके अंदर पेन है क्या? इसमें पेन है. ठीक है, तो मैं HTML बनाने की कोशिश करता हूँ. HTML, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग को देख के हंसना मत प्लीज. HTML. ठीक है, तो दिस इज HTML. HTML के अंदर हेड टैग भी है, बॉडी टैग भी है. ठीक है, इसकी जगह ना एक किसी ने मुझे एक चीज बताई थी, मैं भूल गया वो क्या थी. शायद इसी बैच से किसी ने बताई थी. इसको ट्राई करते हैं बेटर. ठीक है, तो देखो सबसे ऊपर आता है HTML टैग. सबसे ऊपर वाला जो टैग आएगा ये है HTML टैग. अब HTML टैग के अंदर कंडीशन क्या है कि HTML टैग के अंदर है हमारे मल्टीपल टैग्स. अगर आप यहाँ जाओगे, एक सेकेंड, हाँ, अगर आप यहाँ जाओगे VS कोड में तो देखो HTML टैग के अंदर ये वाला जो HTML टैग है इसके अंदर है हमारे दो टैग, हेड टैग और बॉडी टैग. हेड टैग और बॉडी टैग से दो से. ठीक है, तो मैं एक ट्री टाइप का एग्जांपल बना लेता हूँ. वो कहाँ गया? रो, ये रहा. ठीक है, एक तो हो गया हेड टैग और एक हो जाएगा यहीं से बॉडी टैग. एक हो जाएगा यहाँ पे बॉडी टैग. ठीक है, तो ये इधर की साइड मान लो हेड टैग है, इधर की साइड मान लो बॉडी टैग है. हेड, बॉडी. ठीक है, अब देखो ये अगर और मैं इनर एक्सप्लेन जाऊं तो देखो हेड के अंदर है टाइटल टैग और बॉडी के अंदर फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर एक कंटेनर आएगा, उसके अंदर रैपर आएगा, उसके अंदर सेक्शन आएंगे, सेक्शन के अंदर पेजेस आएंगे, पेजेस के अंदर कुछ और आएगा, वगैरह वगैरह. तो उसी तरीके से ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर ले लेगा, विच थिंग इज कॉल्ड डॉम ट्री. अब नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि हम इस डॉम ट्री को एक्सेस कैसे करें. अगर हमें इस डॉम ट्री का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर. अब सपोज करो मैं एक कंटेनर बना देता हूँ. तो यहाँ पे एक कंटेनर है div डॉट कंटेनर जिसकी क्लास कंटेनर है. तो अगर मुझे इसे यहाँ पे गेट करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्योंकि क्लास दी है मैंने वहां पे, और क्लास है उसकी कंटेनर. क्लास है उसकी कंटेनर. इस तरीके से मैं कोई भी एलिमेंट जो हम यूज कर रहे हैं HTML में, मैं उसको गेट करके प्रिंट भी कर सकता हूँ. इवन आप यहाँ देखोगे तो देखो HTML कलेक्शन में वो प्रिंट हो गया. कलेक्शन क्यों आया? क्योंकि ये क्लास था और क्लास हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को सेम दे सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसने कलेक्शन लिखा. तो अगर आप यहाँ जाओगे, इफ यू गो हियर, वेयर इज कंसोल,
ठीक है, तो यू कैन से दैट ये एलिमेंट गेट हो गया। अभी सपोज मैं इसे क्वेरी से इसे मैं आईडी दिया होता, इंस्टेड ऑफ क्लास इफ आई टर्न इट इनटू आईडी, तो मैं पहले इसे ऐसे सेव करता हूँ वहां चेंज किए बिना। तो इफ वी सेव इट लाइक दिस, तो देखो ये हो गया अरे ब्लैंक, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा। तो अगर हम इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स को कर देंगे आईडी, एलिमेंट्स की जगह एलिमेंट बाय आईडी, तो इफ यू गो हियर बैक एंड यू कैन सी आपका div यहाँ पे प्रिंट हो गया। इफ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इन दैट div, तो आप कर सकते हो। सपोज मैं इसे स्टोर करा लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, लेट डेटा इज इक्वल, लेट कंटेनर, सपोज कंटेनर के नाम से कर लेते हैं, कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी है कंटेनर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लगा रहा हूँ कंटेनर के इनर एचटीएमएल को चेंज कर दूं, कंटेनर के इनर एचटीएमएल को चेंज कर दो, सपोज हेलो वर्ल्ड कर दो। ठीक है, तो वट एवर आई वॉन्ट टू मेक चेंज मैं कर सकता हूँ। एंड यू कैन सी इधर ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड आ गया, जो कि हमने एचटीएमएल में हमारे कहीं हेलो वर्ड था ही नहीं। अगर आप एचटीएमएल में जाके देखोगे तो यहाँ तो कहीं हेलो वर्ड था ही नहीं, विच इज चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया, और ये जो कंटेनर है ये बाद में प्रिंट हो रहा है, तो इसमें इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। इनर एचटीएमएल, लोकल होस्ट कहाँ पे चल रहा है, इनर एचटीएमएल में यू कैन सी हेलो वर्ड आ रहा है, इनर एचटीएमएल में इनर टेक्स्ट में हेलो वर्ड आ रहा है, उसकी आईडी कंटेनर है ये हमें आ रहा है, उसकी पूरी सीएसएस। अगर आप सीएसएस भी चेंज करना चाहो तो आप सीएसएस भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि कंटेनर डॉट स्टाइल, तो आप कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, सपोज बैकग्राउंड कलर विच वी वांट टू मेक इट रेड। ठीक है, अगर आप ये भी करोगे तो दैट विल आल्सो एप्लीकेबल दैट। देखो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, आप चाहो तो इसका टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो, कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रीन, लेट से। तो इफ यू गो हियर यू कैन से, ये ग्रीन हुआ लेकिन दिखा नहीं, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ व्हाइट। If you save it, so you can see now it is completely white and it is completely visible. So that is about JavaScript कि हम JavaScript से कोई भी एलिमेंट कैसे गेट कर सकते हैं, कोई कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। एक हम बहुत सिंपल से दो एप्लीकेशन आज बना के देखेंगे जिससे JavaScript पूरी क्लियर हो जाएगी। वन इज काउंटर एप्लीकेशन एंड द सेकंड वन इज थीम एप्लीकेशन, थीम चेंजिंग बटन। आपने देखा होगा, आप अगर किसी साइट्स पे जाते हो तो वहां पे एक बटन होता है लाइट थीम टू डार्क थीम एंड डार्क थीम टू लाइट थीम। तो हम ये दोनों चीजें यूज करके देखेंगे बना के। तो सबसे पहले हम बनाएंगे काउंटर एप्लीकेशन। तो काउंटर एप्लीकेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कंटेनर। कंटेनर मैं सीएसएस भी लगा देता हूँ इसमें ना, तो थोड़ा सा आइडिया बेटर हो जाएगा। स्टाइल्स डॉट सी एस एस, लेट से हम स्टाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं अगर यहाँ पे, तो लिंक स्टाइल्स, स्टाइल्स डॉट सी एस एस के कंटेनर, कंटेनर को मैं बॉर्डर दे देता हूँ थोड़ा सा, 2 पिक्सल सॉलिड पिंक, इफ इट इज विजिबल, यप इट इज विजिबल। और मैं मार्जिन पैडिंग रीसेट कर देता हूँ, मार्जिन लेट से 0, पैडिंग लेट से 0, बॉक्स शेडो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड मैं यहाँ की सारी ये कमेंट कर देता हूँ। हाँ, तो इट इज वर्किंग। कंटेनर वहाँ पे है क्या, अच्छा सॉरी, क्लास। ठीक है, नाउ इट इज विजिबल। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 100 VH, तो ये पूरी स्क्रीन पे हो गया। बैकग्राउंड कर देते हैं बेज। ठीक है, आ गया पूरी स्क्रीन पे पड़ गया। तो अब हम लगाते हैं 3 बटन यहाँ पे, पहले 2 बटन लगाएंगे, बटन फॉर प्लस, बटन फॉर प्लस। एक हम पैराग्राफ टैग बनाएंगे जहाँ पे नंबर डिस्प्ले होगा, इनिशियली लेट से इसे -1 कर देते हैं, बटन माइनस। दो हमारे पास बटन है, हम इनको बीच में कर लेते हैं स्क्रीन के, तो हम फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे वापस से, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये बीच में आ जाएंगे, बीच में आ गए। ठीक है, मैं बटन को थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, कंटेनर के बटन को पैडिंग 10 पिक्सल, 15 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं, नहीं अप्लाई हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि डबल टी की जगह ट्रिपल टी हो गया। ठीक है, बढ़िया। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं
और येलो कलर दे दें एलएस ब्लू, नहीं ब्लू, नेवी लेते, अमेजिंग। फॉन्ट साइज कर देते हैं 1 rem, ठीक है 2 rem कर देते हैं, अमेजिंग। और बॉर्डर कर देते हैं इसका नन, बॉर्डर कर देते हैं नन, बॉर्डर हटा देते हैं और इन तीनों के बीच में डाल देते हैं थोड़ा गैप, गैप फॉर 20 पिक्सल्स, ठीक है बेटर। तो हाँ बट ये थोड़ा सा अनऑड सा लग रहा है, तो इसे ऑड को फिक्स करने के लिए मैं इस वाली को तो कर देना 10 पिक्सल, नहीं इसको कर देते हैं 30 पिक्सल। कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो -1 था इसको गेट करते हैं, कंटेनर के अंदर वाला पैराग्राफ था, तो इसका फॉन्ट साइज करते हैं 2 rem, ठीक है ओके। कलर कर देते हैं डार्क ब्लू और फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्डर। बट अब कंडीशन क्या है कि अभी आप प्लस पे क्लिक कर रहे हो या माइनस पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। नाउ व्हाट वी वांट टू मेक दीज बटन्स फंक्शनल, कि whenever user click on these buttons then that particular program should be functional so that कि वो चले। तो लेट्स ट्राई टू मेक इट कि हम इसे फंक्शनल कैसे कर सकते हैं। तो हाउ टू मेक इट फंक्शनल, हम इनको एक वेरिएबल बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले काउंट के नाम से, ठीक है लेट काउंट, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0 एंड एट द प्लेस ऑफ -1 हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो हमारे पास एक होता है क्वेरी सेलेक्टर या फिर टैग नेम सेलेक्टर भी होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टैग नेम से भी हम आईडी गेट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट सॉरी टैग नेम से भी। जैसे कि हमारा पैराग्राफ टैग है तो हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग पास कर देंगे और कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं पहले मिला भी या नहीं मिला, कंसोल डॉट लॉग। तो अगर अब आप जाओ कंसोल में तो देखो पैराग्राफ का आपको एक एलिमेंट मिल गया, 0th इंडेक्स पे आ गया ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो ये वाला एलिमेंट ही है जिसकी वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे -1। अगर आप यहाँ जाओगे तो देखो -1 आ रही है ना HTML की वैल्यू। तो हम इसकी पहले तो वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पी, पी का कौन सा इंडेक्स वाला, 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट है, डॉट इनर HTML, उसकी वैल्यू कर दो जो ये वाले काउंट की वैल्यू है, काउंट, ठीक है। काउंट की वैल्यू कर दी तो देखो वैल्यू तो इसकी 0 हो गई। हमने इधर -1 पास की थी बट इनिशियली ऑटोमेटिकली 0 हो गई। अगर आप पेज भी रिफ्रेश करके देखोगे तब ये 0 ही रहेगी, ठीक है, ये -1 नहीं होगी क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, पहली चीज। सेकेंड थिंग, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये दोनों बटन के क्लिक होने पे एक एक पर्टिकुलर इवेंट फायर हो जो इवेंट इस काउंट की वैल्यू बढ़ा दे। तो हमें पता है जावास्क्रिप्ट नथिंग बट टू मैनेज द इवेंट्स। तो हम दोनों बटन्स को गेट कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं BTN प्लस सॉरी प्लस बटन, इसको सॉरी ऐसे करना पड़ेगा, प्लस बटन के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम ही कर लेते हैं फिर से, टैग नेम BT बटन उठाना है हमें। और बटन का 0th इंडेक्स जो होगा वो तो प्लस बटन होगा पहला वाला, और दूसरा वाला जो होगा दैट विल बी द माइनस बटन। तो हम कर लेते हैं, इसको माइनस बटन कर देते हैं, ठीक है इसको कर देते हैं हम 1। तो ये दो बटन तो आ गए हमारे पास। अब हमें कंडीशन क्या करनी है, हमें पहले चेक कर लेते हैं कि ये बटन आए भी हैं या नहीं है। कंसोल डॉट लॉग प्लस बटन कॉमा माइनस बटन, ठीक है मेन्यू बटन हो गया एक्चुअली, सही कर देते हैं माइनस एंड माइनस। तो इफ वी गो हियर तो हमें पास बटन प्लस ये आ गया और माइनस बटन ये आ गया। तो हमें बटन्स तो मिल गए। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है इन पे इवेंट लिस्टनर। इवेंट लिस्टनर कैसे लगेगा, हमें पहले प्लस वाला बटन उठाना है, प्लस बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर। नाउ व्हाट इज इवेंट लिस्टनर, की जैसे ही ये वाला इवेंट होगा ये इवेंट लिस्टनर को पता चल जाएगा। इवेंट होना चाहिए क्लिक इवेंट, जैसे ही कोई क्लिक इवेंट करे तो आप एक कॉल बैक फंक्शन फायर कर दो। कॉल बैक फंक्शन इज नथिंग बट द फंक्शन विच विल परफॉर्म व्हेन दिस इवेंट कॉल्ड, ठीक है। कॉल बैक इवेंट फायर कर दो और उस कॉल बैक इवेंट में आप कर दो कंसोल डॉट लॉग प्लस
बटन प्लस प्लस, मतलब प्लस वाला बटन प्रेस हो गया। तो अगर हम आके देखें, अगर हम इस पे क्लिक करके देखें तो प्लस बटन आ रहा है कंसोल में, मीन्स हमारा फंक्शन तो काम कर रहा है। सिमिलरली हम माइनस बटन के लिए करके देखते हैं पहले, देन हम आगे फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। माइनस बटन, तो इस केस में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं माइनस माइनस कॉल हो। ठीक है, तो माइनस माइनस पे तो माइनस वाला कॉल हो रहा है, प्लस प्लस पे प्लस वाला कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी क्या है कि आप क्या चाहते हो कि जब प्लस पे क्लिक हो तब काउंट की वैल्यू बढ़ जाए, और जब माइनस पे क्लिक हो तब काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो हम एक काम करते हैं ना, हम काउंट प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काउंट माइनस माइनस कर देते हैं। मतलब वहां पे काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पे काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल, सो सिंपल। तो हमने ये कर दिया। पर अब मुझे ये बताओ कि क्या ये पीस ऑफ कोड सही है? अनुज, पार्थ और थर्ड वन, रुपेश, बताओ क्या ये कोड सही है? और सही है तो क्या ये चलेगा? बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अनुज, रुपेश, पार्थ, अपने अपने माइक्स ऑन कर लो प्लीज, जल्दी से। बताओ सर आइडिया नहीं है इसका कुछ। बताओ पार्थ, अनुज, आप बताओ। पार्थ, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बताओ। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता होगा। पार्थ बताओ, क्या ये प्लस या माइनस होगा? बताओ। माइनस होगा। ये प्लस बटन प्रेस होने पे प्लस फंक्शन, या माइनस बटन प्रेस होने पे माइनस बटन, माइनस में वैल्यू होगी या नहीं होगी, ये पूछना चाह रहा हूँ। ओके, तो हम एक काम वो करते हैं, हम कंसोल डॉट लॉग काउंट भी करा लेते हैं। तो व्हेन वी गो हियर, तो अब आप देखो प्लस बटन प्रेस होने पे भी वैल्यू प्लस नहीं हो रही, और माइनस बटन प्रेस होने पे वैल्यू माइनस नहीं हो रही। पर ये क्यों नहीं हो रही, किसी को आइडिया है? देखो, एक यहाँ पे इशू है क्या, कि वैल्यू प्लस और माइनस तो हो रही है। अगर आप देखो, मैंने वैल्यू प्रिंट कराई थी, तो वैल्यू प्लस या माइनस तो हो रही है, ऐसा नहीं है वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही। बट हमने गलती क्या करी थी, हमने गलती ये करी थी, हमने वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज तो किया, लेकिन हमने स्क्रीन पे वैल्यू चेंज नहीं कराई। जैसे कि यहाँ पे हमने लाइन नंबर 59 पे उसे बता दिया था कि इस वाले टैग नेम पे, इस HTML पे जाके वैल्यू काउंट की चेंज कर दो। हमें हर बार वैल्यू जाके मैन्युअली चेंज भी करनी पड़ेगी, तभी वो वैल्यू स्क्रीन पे दिखेगी। अब अगर आप चेंज करोगे वैल्यू कुछ भी, तो ये चीज आपका प्रॉपर कोड चलेगा। ठीक है, अगर आप प्लस करोगे तो प्लस भी होगा, माइनस करने पे माइनस भी होगा। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? प्लीज लेट मी नो यहाँ से। हाँ सर, किसी को कोई अभी जो आपने हम्म वो बताया था ना कि हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, उसको एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। देखो, हमने लाइन नंबर 59, सॉरी हाँ 59 पे क्या किया था, हमने जो पैराग्राफ टैग बनाया था HTML में, हमने उसके इनर HTML पे जाके वैल्यू काउंट वाली डाल दी थी। ठीक है, हमने जो पीस ऑफ कोड लिखा है ना 66 से लेके 71 तक, जिस पीस ऑफ कोड में हमने लिखा है कि अगर प्लस बटन पे यूजर क्लिक करे तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, तो हमने जो काउंट वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट में बनाया, हमने उसकी तो वैल्यू इंक्रीज कर दी, लेकिन हमने HTML को बताया नहीं, हमने डॉम ट्री को बताया नहीं कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई तो इसकी वैल्यू अपडेट करो। जो हम कर रहे हैं, हम लाइन नंबर 70 में, और आप देखो पहले लाइन नंबर 68 में हमने काउंट की वैल्यू प्लस प्लस की, काउंट की वैल्यू बढ़ाई, फिर हमने उसे बताया कि काउंट की वैल्यू बढ़ गई है भाई, HTML काउंट की वैल्यू चेंज कर दो। तो ये डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी टैग नेम से पी पे जाके वो काउंट की अपडेटेड वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, दैट द थिंग विच इज वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म। क्या ये क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। यस सर। यस सर। रूपेश, यस अनुज, सर। अनुज, अनुज, ठीक है, अगर आप लोगों को कोड कॉपी करना है देन प्लीज लेट मी नो, इफ देयर इज एनीवन हु वांट्स टू कॉपी द कोड। ओके सर। ठीक है, वी यू हैव 1 or 2 minutes to copy the code, then we will continue to the theme functionality, and from the next class we will move to React. Okay.
तो वो 2 मिनट है, ये देख लो, कॉपी कर लो जिसे करना है। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट वाला टास्क, जिसमें हम वो बनाएंगे थीम वाली फंक्शनैलिटी, डार्क थीम और लाइट थीम वाली, है ना। तो प्लीज कंटिन्यू टिल आई एम टेकिंग द ग्लास ऑफ वाटर। हेलो अभिषेक सर। हेलो, आर यू देयर अभिषेक सर? और युद्ध है। हेलो गाइस, क्लास ओवर हुई क्या? नो नहीं सर। सर, अभी नहीं हुई। हेलो। नहीं हुई सर, अभी अभी तो कोड कॉपी करने के लिए ओके समय था। ओके ओके ओके। हो गया क्या कॉपी? देन वी विल कंटिन्यू। यस सर। ओके अमेजिंग। सर, इसका HTML का भी कोड है? HTML का क्या ही है, 3 लाइन का कोड है, लो स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। हाँ ये लो। वही सर। लेकिन ना ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके देखना, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो फिर जावा स्क्रिप्ट तो कभी समझ में नहीं आ सकती। जावा बिल्कुल। स्क्रिप्ट अगर आपको समझनी है, देखो कोडिंग इज नॉट लाइक कि जोक। लोग कहते हैं ना कि बहुत आसान है, कोडिंग कर लो आसानी से जॉब लग जाएगी। इट इज नॉट लाइक जोक। इतना लॉजिक लगता है इसके पीछे जो किसी भी जॉब में नहीं लगता। आप HR बन जाओ, आपका लॉजिक नहीं लगेगा। आप अकाउंट्स में चले जाओ, उसमें आपके सिंपल फॉर्मूला से। कोडिंग इज अ काइंड ऑफ डोमेन जहाँ पे आपको सिंपल सा, बहुत सिंपल सा चीज है कि आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको कोडिंग इतनी हार्ड कोड आनी चाहिए, आपको लॉजिक अप्लाई करना आना चाहिए कि इस चीज को मैं कोडिंग से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। और अभी लग रहा होगा कि सारी प्रॉब्लम्स तो ये मैं यहीं पे पढ़ लूंगा, लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री ना, तो रोज ऐसी नई प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं होगा। तो जितना ज्यादा कोड करोगे उतना ही आपका लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा कोड कर रहे हो। ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज थीम? तो हम थीम में क्या प्लान कर रहे थे, हम एक बटन लगाएंगे। ठीक है। थीम बटन नाम रख देते हैं हम इसका, सॉरी डार्क नाम रख देते हैं हम इसका, डार्क। तो ये बटन क्या करेगा, देखो हमारे पास एक बटन है डार्क करके। तो हमारे पास दो थीम हो जाएंगी। एक थीम तो होगी लाइट थीम और एक होगी डार्क थीम। तो हम पहले इस वाले बटन को गेट कर लेते हैं यहाँ पे आगे। हम कंटेनर के लिए ना दो थीम लिख देते हैं, एक तो डार्क एक लाइट। तो कंटेनर का हमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना पड़ेगा, उस बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो। ठीक है। और इसका कलर लाइट कर दो, व्हाइट। ठीक है। तो बटन का कलर व्हाइट। तो अब हम एक लॉजिक लिखते हैं कि पहले तो हमें पता चल रहा है डॉक्यूमेंट डॉट, एक मिनट, बटन को गेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट बटन
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, बटन है तो हम प्रिंट करके देखते हैं क्या सही बटन गेट किया हमने। ठीक है, तो इफ यू कैन सी हियर, तो हमें बटन तो मिल गया। अब हमें बटन पे क्या ऑपरेशन करना है, हमें बटन पे एक इवेंट लिस्टनर लगाना है। बटन डॉट सॉरी बटन के जीरो वाले पे ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक इवेंट चाहिए हमें। और क्लिक इवेंट में क्या होना चाहिए, पहले तो कंसोल डॉट लॉग कर दो बटन इज क्लिक, कुछ भी कर दो, मतलब हमें पता चलना चाहिए ये काम कर रहा है। तो ये काम कर रहा है। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि इफ बटन डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू क्या, अगर वो इज इक्वल्स टू है किसके, डार्क के, तो मतलब हमें इस थीम को करना है अब डार्क। हमारी थीम है लाइट, हमें थीम को करना है डार्क। तो हमें थीम को डार्क करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम विच इज कंटेनर। उसके हमें जीरो इंडेक्स पे क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर करना है वाइट। बैकग्राउंड कलर करना है उसका हमें वाइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके क्लिक होने पे बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं वाइट। सपोज आई क्लिक हियर, इट इज नॉट वर्क, इट डजंट वर्क। क्या हुआ, इनर एचटीएमएल को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग बटन डॉट इनर एचटीएमएल, तो क्या आ रहा है, डार्क अनडिफाइंड। ओके, तो अगर मैं सिर्फ बटन को प्रिंट करता हूँ तो बटन तो आ रहा है, ठीक है। ओके, बटन को नहीं, मेरे को बटन के जीरो इंडेक्स पे लगाना था। नाउ इट शुड वर्क। हाँ, तो ये काम तो करा बट पूरा काम अब भी नहीं करा। जीरो इंडेक्स, अगर मैं इस पे प्रेस करता हूँ तो डार्क बटन मुझे मिल गया। अगर अब मेरे को इसका इनर एचटीएमएल प्रिंट करना है तो व्हाट इज दैट, डार्क। तो मैं सही जगह, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब हमें चेक करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, कंटेनर है क्लास। क्लास को दोबारा ओवरराइट कर देना, कुछ गलत ना लिखा हो। और हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं, हिंट में पता चल जाएगा कि सही एलिमेंट गेट किया हमने या नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम विच इज कंटेनर, या वी कैन से प्रिंट है। ठीक है, तो इफ वी गो हियर, क्या हमें सही कंटेनर मिला है, करेक्ट, हमें मिला है सही कंटेनर। हमने इसके जीरो इंडेक्स का बैकग्राउंड कलर किया है व्हाइट, तो क्यों नहीं हुआ ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ दे रखा है। हम ये हटा देते हैं। ठीक है, हम ये हटा देते हैं। तब मैं इसका बैकग्राउंड कलर करता हूँ रेड। ठीक है, ओके 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 ओके, हमने स्टाइल तो लगाई नहीं, डॉट स्टाइल। अब ये काम करना चाहिए, अब ये काम करेगा। तो इफ आई क्लिक हियर, तो ये वाइट तो हो गया। तो पहली कंडीशन थी हमारी वाइट, और उसमें वाइट के साथ साथ हमें इसे लिखना था। इसे ये हुआ तो हमें इसे करना है डार्क। तो पहले तो मुझे इसे लिखना है लाइट यहाँ पे। ठीक है, और मेरे को ये करना है कंटेनर, जो इसका जो बटन का इनर एचटीएमएल है उसे चेंज करना है डार्क के लिए, एचटीएमएल डार्क के लिए। ठीक है, तो हमें ये दो काम करने हैं। अब हमें करना है बटन को लाइट के लिए लिखना है। तो लाइट के केस में हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों वैल्यूज में चेंज करने हैं, इसमें और इसमें। इसमें हम क्या चेंज करेंगे कि इस वाले कलर को तो हम कर देंगे ब्लैक, और इसे कर देंगे हम लाइट। ठीक है, तो अगर अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इट शुड वर्क। नहीं किया, क्यों, कंसोल डॉट लॉग कंटेनर प्रिंट हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी की ब्लैक हो रहा है। ठीक है, और ये एचटीएमएल नहीं चला, क्यों नहीं चला, बटन का इनर एचटीएमएल लाइट कर दिया, पहले वाला इनर एचटीएमएल लाइट, तो लाइट पे होना चाहिए। ओके, मैं इसे क्लिक करता हूँ। अरे यार, हमें यहाँ पे लाइट करना पड़ेगा ना, तभी तो इट विल वर्क। ठीक है, अरे यार, तो अगर अब मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये आधा काम तो कर गया, पूरा काम नहीं करा, क्यों, क्योंकि मैंने बटन बनाया था कॉन्स्ट में, तो मुझे ये उठाना पड़ेगा। कॉन्स्ट में तो उसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, कॉन्स्टेंट में। अब अगर ये काम नहीं करा
तो दिक्कत नहीं। हाँ करेक्ट। अब मेरे को इसके 0th इंडेक्स चाहिए ना, इसकी भी 0th इंडेक्स चाहिए। सेव। लाइट पे क्लिक करने पे लाइट हो गया, डार्क पे क्लिक करने पे डार्क हो गया, लाइट पे क्लिक करने पे लाइट हो गया, डार्क पे क्लिक करने पे डार्क हो गया। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? प्लीज लेट मी नो। किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट, रिमाइंड आना है। ओके, प्लीज लेट मी नो इज इट क्लियर और नॉट गाइस? सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सॉरी। सर सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा दोबारा, सर डाउट हुआ सर। अच्छा ये वाला, ये देखना है क्या? ये लो। नहीं सर, इसी कोड को एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा दोबारा से। अच्छा कोड को एक्सप्लेन करना है, हाँ ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, हमने वहां पे बनाया एक बटन। बटन किसके अंदर बना हुआ है? इस वाले कंटेनर के अंदर। ये एक पूरा कंटेनर है जो आपकी स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ और हाइट ले रहा है। ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि बटन को, हम जाके चेक कर रहे हैं कि बटन के इनर एचटीएमएल के अंदर अगर लाइट लिख रहा है, अगर लाइट लिख रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो कंटेनर है उसका कलर कर रहे हैं व्हाइट। मतलब कंटेनर का कलर कर दिया हमने लाइट वाला थीम। और उस वाले बटन का टेक्स्ट चेंज कर दिया कि अब इसे लाइट थीम की जगह करो डार्क। तो मतलब बटन अब जहां पे लाइट लिखा रहा था वहां पे लिखाएगा डार्क, जिससे कि हम उससे आगे डार्क के लिए यूज कर पाए। और अगर ये लाइट वाला केस फेल हो जाएगा, क्योंकि अब ये बटन लाइट लाइट की जगह हो गया डार्क, तो ये केस हो जाएगा फेल। अब ये वाला तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा नहीं, अब होगा एग्जीक्यूट ये। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अब उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट ना करके करो ब्लैक। और फिर उसका अगेन जो हमने डार्क किया था, लिखा था टेक्स्ट, उसको कर दो लाइट। तो इफ इट इज क्लियर देन प्लीज लेट मी नो। यस सर। यस सर। अमेजिंग, क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है, किसी को कोड कॉपी करना है तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एज वी विल वाइंड अप द सेशन। ऑल्सो प्लीज प्लीज रिमेंबर कि नेक्स्ट सेशन में एक बार मेरे को रिमाइंड करा देना दैट वी हैव टू स्टार्ट रिएक्ट इन दैट सेशन, एंड वी विल ट्राई टू कवर रिएक्ट इन 2 सेशंस, ओके? सो yep, if you don't have any doubt guys, then you may leave, okay? ओके सर, थैंक्स। Yep, Can I wind up the session, sir? please. Okay, thank you.